नहीं कहाँ करी भगवान। तपती विश्वम्बर थे, तपती विश्वम्बर थे, जहाँ आबाद दिगंबर की चकित करती है आंखों को, यहाँ शोभा सांबर की। कहाँ था वीर दुनिया में, सरासर जो उठा पाता, न होता यज्ञ ये पूरा, जो मैं यहाँ नहीं आ पाता। कोई मंत्री नहीं? कहिए महाराज, सेवक हाजिर है। हम एक बात बताओ, ये जितने भी राजा लोग यहाँ पर आए हैं, दोपहर की घोषणा को सुन करके आए हैं या फिर पत्र द्वारा आए हैं? महाराज, जिनका श्रीनामा हमें मालूम था उन्हें पत्र भेजा गया था, बाकी घोषणा सुनकर आए हुए हैं। और हमारे लिए कोई सूचना नहीं? आपका शुभ नामा हमें मालूम नहीं था। तो ठीक है, ध्यान दे करके सुनो। चारों ओर परिहार सिंध के बीच कनक की क्यारी है, मनमत्ता पुखराज जड़े सोने की लंक हमारी है। भ्राता, मेरा कुंभकर्ण पौत्र मेघनाथ बलधारी है, साने के रथ पर चढ़ करके रणजाति रोज सवारी है। मुझे लंकाधीश रावण कहते हैं। तुम्हारे महाराज का क्या प्रण है? हमारे महाराज का ये प्रण है, कोई भी वीर भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। प्रण करो मैं सुन चुको। पूर्ण भया किए जान असमंजस की बात है, शांत में करो। पखान ये धन चढ़ाए जो तोड़े हो, तो है सहस महान। मम स्वामी कई रूठ न जाए शंभो भगवान। अम्माम भजबल जग में विदित सूर सैल सुरसात। अरे कैद कियो कैलाश को, तो कहा धनुष की बात, इसे तो हम तोड़ ही देंगे। हमें स्वयं के आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु सेवक ने आके बताया कि एक महाशय आए हैं और उनके आते ही इस समय में कोलाहल मचा हुआ है। हमें आए बड़ी देर हुई, कच्चू हल्ला नहीं सुन पायो। एक महाशय से आयो, जिनावती हल्ला दहलायो। ठीकत है कि तू डोल अजीब सजीब जैसे करके उठ दायो। चले तुक बात करे, बलराम बलिए कौन पठायो। चलकर देखना चाहिए कौन माते हैं जिनके आते ही स्वयंवर के बीच में कोलाहल मचा हुआ है। फोन खिंचा हुआ है, लगता है भगवान शंकर के भक्त हैं और हम भी भगवान शंकर के भक्त हैं। माता जय शिव, जय शिव। महाशय, आप हर्ज ना समझे तो आप अपने नाम और ग्राम से परिचय कराएंगे। पृथ्वी के कौन से कोने में पड़े रहते हो जो कि हमें नहीं जानते हो? तो ध्यान दे करके सुनो। कौन ही? भाता मम कुंभकर्ण, सकल रूप संहार मूर्ति, बातों में मेघनाथ, एलबंदी कियो सुरेंद्र, खड़गों में चपला, राक्षसों में सहाया, सोनाम रावण राजा। मुझे लंकाधीश रावण कहते हैं। क्या कहा? आपका इनाम लंकाधीश रावण है। बहुत खूब। मैं जब तुम्हें कैलाश पर जाया करता
तू सामने आया। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझने वाले, अपना भी तो पता दे कि कहाँ का धवल है, कहाँ का गद्दीपत है, कौन ही ध्यान देकर सुनो। तत्व नगर जहां शंकर की छाया है, पिता मेरा बलदेव है जो बहलोचन का छाया है, तल पर सेठ मुरझाई जग में दीपताई है। अरे कैलाश की तो गणना का सारी पत्नी मैंने उठाई है। मैं बलि का पुत्र बहलोचन का नाती, मेरा नाम है पातालवासी बाणासुर, मुझे बाणासुर कहते हैं। क्या कहा? तेरा ही नाम बाणासुर? क्या हुआ? नाम अचंबा हो गया। अरे सुन के आपका दिल हो गया हैरान में, किसने तस्वीर लाए धनुष के मैदान में। इस भूते पुराने धनुष को मैं तोड़ एक हाथ में ब्याह कर ले जाऊंगा, सीता को अपने साथ में। जितना छोड़ बराबर जो अपने हृदय में ये आकांक्षा लेकर आए हो, जिनको छोड़ दो, जिनको छोड़ दो बराबर, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा तेज दिखलाओ। शिव धनुष प्राणावेशक है, हारिए कैलाश पहाड़ी से, लंका को जाना सहज नहीं, कल्पवासिया सफारी से। इंद्र के वज्र ने कोहे जहां को चूर कर डाला, छुपे जाकर समुद्र में उन्हें काट कर धूल कर डाला। सदा सजीव रहते थे, उन्हें नेज के नाबूद कर डाला। फलक तक सौर है मेरा, मैं हूँ आफत का बाल काला। चमक चंद्रहास की ये चंद्रमा तारीफ करता है। सजा दी काल को मैंने, जिससे संसार बैठता है, वो ताकत है मेरी भुजाओं में। भला से मुंह न मोड़ूंगा, ये कमा तो चीज है, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। लंकेश तुम्हारे 10 मस्तक हैं और 10 जुबिया हैं, इसलिए अपनी बड़ाई स्वयं अच्छी प्रकार से कर लेते हो। अरे जुबा की बात होती है, नहीं वो योद्धा कहता है। अरे सभा का अदा कर रहा तो ज्यादा बाल बोलाता है। तूने अपने शरीर की ओर अवलोकन किया है, तेरे हथियार भुजा है तो तू अपने आप को योद्धा समझता है। भुजा जिसके बहुत होती नहीं योद्धा कहता है, तो कहाँ का वीर योद्धा है जो राम मुझ पर जमाता है। भुजा तेरी हजारों का नहीं मैं खाक खाता हूँ। अरे तेरी जो बहादुरी सुन, मैं तुमको सुनाता हूँ। सुना पितृदेव की पूजा करने को, पितृदेव की पूजा करने को मैं नित्य पाताल को जाता था। इससे धनी का धान करता वह शेषनाग मिल जाता था। भूभार से शेष को थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया, इससे कई बार शेष को है आराम दिया। बाजुए ताकत की शेखी जताता है, जुबा का पैर दिखलाकर बात ज्यादा बनाता है। पिता तेरा पाताल में पड़ा नित्य कीड़े खाता है, अगर ऐसा योद्धा है तो क्यों नहीं पृथ्वी पर लाकर यश को कमाता है, क्यों नहीं पृथ्वी पर लाता। ऐसे काम को करने में मैं सक्षम हूँ, परंतु इसका कारण है मैं लाऊं पिता को किस तरह, मैं लाऊं पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकते नहीं। इससे
पिता ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया है। क्या कहा? तेरे पिता ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया? तूने कहा हर एक कोई मान लेगा। किन लियो दान? किन दियो दान? बात करता है बेप्रमाण। अरे किसने बख्शा है जमीन को? किसकी ये औकात है? अरे कौन सा ऐसा भिखारी जिसने तेरे बाप को ली खैर आता है? कौन सा भिखारी पैदा हो गया? क्यों नहीं? पिता ने बलदेव ने दिया जमीन का दान। बलबंसी का मारा तुम लगाकर दान मधुकंदर शंकर से दांतों को जिसने मारा है वह 3 लोक का स्वामी है और पालन पोषण करने वाला है। वह निर्गुण निराकारीश्वर, वह निर्गुण निराकारीश्वर बेदों ने जिसको गाया है वह मांग में भीख बलि बारे खुद भिक्षुक बनकर आया है। दान इस पृथ्वी का इसलिए यहाँ आते हैं, इस काल पाताल में रहकर काल भक्ति उमर बिताते हैं। कैलाश में वास करें शिव जी, मल बदन में खाक मशानों की, गंगा की लहर उठे सर से जैसे लहर मातियों की, बाजुओं कमल को बसे कोहे कैलाश उठाया है। शिव पार्वती का जोड़ा हंसों का साकर दिखलाया है। धनक और दिक्पाल सभी कर चुके कबूल हुकूमत को। बालासुर तू नहीं जानता है मेरे बाजुए ताकत को। बड़बड़ाता बहुत है बनती नहीं तकरीर भी। ये धनुष टूटे या न टूटे मैं सिया को देख पाऊंगा। अरे मुझे कौन रोक सकता है? मैं बिन भंजे ले जाऊंगा। तेरी भक्त कलामी का मजा मैं तुझे चखाऊंगा। तेरी जो हालत तेरी साथ का भाव ने आज वही करके जाऊंगा। अफसोस लंकेश से टकराने की जरूरत भले हमें तुम्हें बहिष्कार ये वक्त भेजा जाएगा। फैसला ताकत का तो कमा पर हो जाएगा। क्यों नहीं? हाँ चलो बढ़ो आगे। हाँ चलो बढ़ो आगे। ताकत तो कमा बताएगा। जो तोड़ेगा शिवधनुष वो तुकमा बहादुरी का पाएगा। चलिए आप धनुष का खंडन कीजिए। गणेश क्या हुआ? जिस वक्त तुमने स्वर्गपुरी से मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया होगा तब तुम्हारे दिल में बड़े बड़े अरमान जागे होंगे। सोचा होगा मैं जनकपुर जाऊंगा, धनुष का खंडन करूंगा और सीता के हाथों से गले में बरमाला पहनूंगा। अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो तुम्हारे अरमान के चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि ये धन प्राण हम लीन जान, तुम बात मान कर ले कान। हम पलक मां दैये चढ़ाए तलक तुम तो देखो भाई ये धनुष पुराना सड़ा गला साबित नहीं रहने पाएगा। तोड़ने को हाथ बढ़ाया तो टूट आप ही जाएगा। जिस हसरत को पाताल से लेके आया है, अरे आज वाले चोर बना अरमा को लेके जाएगा। इसलिए पहले तुम तोड़ो जाओ। लंकेश ये आकांक्षा हम यहाँ लेकर नहीं आए हैं कि मिथिलापुरी में जाकर हम धनुष का खंडन करेंगे। ये आकांक्षा तो तुम लेकर आए हो। खंडन करने की तो बहुत दूर की बात है। हम तो ऐसे तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु मेरे का धनुष सीता सुता समान जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। अब हमारे पिताश्री की पूजा का समय हो रहा है, इसलिए हम पाताल को जा रहे हैं। परंतु जाते जाते आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप
लंका में जाना, वरना हारा हुआ मुंह लंका में नहीं दिखाना। गणेश, तू क्या जानता है हम यहाँ पर किस कारण से आए हैं? हमें मालूम हुआ है कि हमारा मोक्षदाता मिथिलेश धाम में मौजूद है। हम तो उससे मिलने के लिए आए हैं, उसके दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ है, कहाँ है द्वारका को मारने वाला, मारीच को सागर पार फेंकने वाला, और राम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है अहल्या का उद्धार करने वाला, ऋषि विश्वामित्र की पूर्ण आहुति कराने वाला, धनुर्धारी राम कहाँ है? सामने कनक मंच पर दो सुंदर राजकुमार, शायद इन्हीं में से हूँ। धर्मात्मा राम तुम्हें रावण बुलाता है। विजयी भव, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ। क्यों नहीं लंकेश? बहुत सुंदर, बहुत खूब, कितनी सुंदरता लेके उतरे हैं आप। वहरे अनूप, वहरे दिव्य छटा, आनंद की सुगलाई पर करोड़ों चंद्रभों का मान भंग, शुक्ल तितलाश का कपोत ग्रीवा, कट सारदल बक्षथल, अनाय तलवे राघव, ये तुम्हारा रूप रावण को बहुत प्रिय लगा। क्यों बोल गए? क्या कुछ वादा किया था आएंगे, पर सुध नहीं लीनी। लेटर प्रभु हो गए ऐसे, मेरी विपदा नहीं छीनी। अब तुम्हें आ हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीना। दशानन के चिड़ाने को ये दूल्हा भेष फैल लेना। राम, मैं उच्च कोटि का सरस्वत ब्राह्मण होने के नाते भाग्य रेखा, हाथ रेखा बड़ी प्रकार देखना जानता हूँ। और तुम कहो तो तुम्हारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को मैं बता सकता हूँ। क्यों नहीं लंकेश? मैं उनमें से भीरू और डरपोक नहीं, जो कि अपनी मृत्यु जानकर मैं भयभीत हो जाऊं। हे राम, तुम्हारी वाम भक्त पर पिता मरण बनोवास लिखा, देखा जब दाई भक्ति पर तो इस लंकापत का नाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस अग्नि तल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज अंशचार आए हो। जब अत्याचार अनेक बढ़े तो आते हो निज रूप को धर मेरे भावों की रक्षा करना। इतना तो करना बेशर्मार, जब तक ये तन बना रहे अभिमान न जाने देना। तुम बालों से हाथ मेरा मस्तक निज चरणों में रख लेना। तुम राम, जनक यज्ञ प्रत्यक्ष बन आए हो राम चाप माही। हे राम, धनुष तुम तोड़ोगे या मैं कोई शय से नहीं, लेकिन जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। पर ये बतलाए देता हूँ, एक दिन लंका को जाएगी। राम, ऐसा सुनहरी मौका मुझे बार बार हाथ नहीं लगेगा, इसलिए अभी निमंत्रण देता हूँ। सीधी कर लंक चले आना, मेरी उस मोक्ष पिटारी को ऐ धर्मधुरी ले आना। फिर मैं छल से, बल से, काल से
मैं सीता को हर लाऊंगा। बन भटका हन खूब राहन खूब रुलाऊंगा। फिर तुम संग्राम में आकर छेदोगे बख्श हमारे को। हम किसों नेत्र खोल करके देखेंगे रूप तुम्हारे को। ये कही मैंने मन की बातें, मैं जानूं या तुम जानो, ये माया में घसे प्राणी भेदभाव क्या पहचाने। अच्छा आज्ञा हो करुणा निधान, अब तो रणभूमि में मिलना होगा। मैं वहीं पर रह लूंगा, जो भी मुझको कहना होगा। तुमने जो भी कहा है वो सत्य ही कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी कारण इस धरती के अवतार लेकर आया हूँ। मैं तो तुम्हारे दस काट इस अवनी तल पर आया हूँ। आपने हमारी भाग्य रेखा देखी, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम आपको दक्षिणा में कुछ दें। मांगो लंकेश, तुम क्या चाहते हो? क्या कहा राम? मैं तुमसे दक्षिणा मांगू?
मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं। काम साने का बना हुआ है, निसातवीं सेना की कोई गिनती नहीं है, फिर भी मैं तुमसे मांगू। मांगने को कहते हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य मांगा जाए। राम, मैं तुमसे यही चाहता हूँ, ये पर मांगो दीन दयाला, अरे कोटा में शाहे तो मोए बाधाओ कपाला। यही चाहता हूँ, राम का दर्शन हुआ। हेलो, हाँ ये 51 रुपए का दान है भैया। राजेंद्र सिंह, लखन राजपूत एवं सगुन सिंह और तो काजल टेंट हाउस गुरछोरा वाले 51 रुपए दान करते हैं। धन्यवाद। और ये 101 रुपए हैं श्रीमान लखन सिंह राजपूत बख्तर, उनकी नागरी है अहाना देवी। हाँ, 101 रुपए हैं लखन सिंह राजपूत बख्तर, नागरी है अहाना देवी। हाँ, उनकी ओर से 101 रुपए का दान है। धन्यवाद। धनुष, हम तुम्हें जानते हैं कि तुम दधीच की हड्डियों से निर्मित हो, तुम सूर्यवंश की हड्डी हो। अधिकार न तुमसे जोड़ेंगे, तुम्हें हक राम का पड़ा हुआ और राम ही तुमको तोड़ेंगे। हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। अब एक कम बाकी रह गया, सीता का दर्शन। सीता का दर्शन मुझे उस वक्त होगा जब राम धनुष का खंडन करेंगे और सीता बलमाला पहनाने के लिए आएगी। तब तक मुझे खड़ा होकर यही इंतजार करना होगा। ये राजा लोग क्या कहेंगे? लंकाधीश रावण आया और उसने कोई पराक्रम नहीं दिखाया। आवाज किसी के मरने की मैं लंका से नहीं सुन पाऊंगा। तब तक मिथिलापत पे मैदान जंग मचाऊंगा। मंत्रनायक बंदसोर, एक अचरज की बात, कोम ऋषि कन्या को मधु देव के लिए जात है। अफसोस, कुंभकर्ण की पुत्री को मधु देकर दानव लिए जाता है। कुंभकर्ण क्या कर रहा है? 6 महीने की निद्रा में सो रहा है। विभीषण क्या कर रहा है? विभीषण भजन कर रहा है। पुत्र मेघनाद क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। अफसोस, राष्ट्र की रक्षा या सीता का दर्शन। सीता, आज तू इतनी कठोर हो गई कि तूने रावण को दर्शन नहीं दिए, लेकिन रावण कम हठीला नहीं है, तेरे अरमान के चिकना चूर कर देगा। ये मौका मजबूरी है, ये मौका मजबूरी है, जाना भी मुझे जरूरी है। ये प्रतिज्ञा फिर होगी जो अब रह गई अधूरी है। शिव जी से धो नहीं अच्छा, मन में रहने दी शंका को, इसलिए दबाकर मस्तक मैं भी जाता हूँ लंका को। जनकिया प्रत्यक्ष, अरे तुम भी तो सुनो प्रतिज्ञा को। मैं एक बार तो सीता को दिखलाई दूंगा, लंका को खेलना पकड़ना चल नहीं पाए। हाँ, ये 50 रुपए का दान है ब्रजेश विनय का तोरण वाले, ध्यान करते हैं 50 रुपए। धन्यवाद। हेलो श्री राम जी, जय श्री राम। अभी आपने देखा सुना रावण और बाणासुर का संवाद, बड़ा ही सराहनीय रहा। अब इससे आगे आप देखेंगे
झांकी एक चौपाई के माध्यम से उस राज्यसभा में कुछ ऐसे राजा लोग बैठे थे कि कुछ तो ये समझते थे कि ये तो कोई पालक है, कोई भगवान समझ रहा था, कोई काल समझ रहा था, कोई वीर समझ रहा था। तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिन राजाओं की जैसी भावना की प्रभु ने उसी रूप में उनके लिए दर्शन दिया। ये 101 रुपए हैं श्रीमान राज बहादुर बसुआ वाले। हाँ, 101 रुपए हैं श्रीमान राज बहादुर बसुआ वाले। हाँ, भैया जी की ओर से 101 रुपए का दान है, मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। तो राज्यसभा में जो राजा जैसे बैठे थे और भावना लेकर के आए थे, वही झांकी का अवलोकन करेंगे आप।